से कर लेते हैं तो विधानसभा में बजट सत्र के 6वें दिन राशन कार्ड में परिवर्तन, महतारी वंदन योजना में गड़बड़ी का मुद्दा गुंजा। प्रश्नकाल में भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के राशन कार्डों के संबंध में जानकारी मांगी, जिसमें एपीएल कार्ड को बीपीएल में बदलने की बात कही गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री दयालदास बघेल ने सदन में ही जांच की घोषणा की। वहीं विधायक उमेश पटेल ने महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों की संख्या को लेकर सवाल उठाए हैं और पहली पंजीयन से लेकर अब तक हितग्राहियों की संख्या की जानकारी मांगी। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने हितग्राहियों के संबंध में जानकारी दी। योजना के प्रथम पंजीयन के दौरान 70,27,154 हितग्राही थे। वर्तमान स्थिति में 69,63,621 हितग्राही लाभ ले रहे हैं। 63,533 हितग्राहियों की संख्या में कमी आई। मृत्यु, डबल पंजीयन, अपात्र होने की वजह से कमी आई है। फर्जी नाम से लाभ लेने का एक मामला बस्तर से सामने आया है। इस दौरान हीरो हीरोइन के नाम से महतारी वंदन योजना की राशि लेने का मामला भी गूंजा। वहीं बजट पर सामान्य चर्चा के लिए वित्त मंत्री की गैर मौजूदगी के कारण विपक्ष ने वॉकआउट किया। महतारी वंदन योजना का मुद्दा गूंजा। विधायक उमेश पटेल ने इस मुद्दे को उठाया। आपने एक बेहद गंभीर मुद्दा उठाया और ये जानकारी सामने आई कि 65,500 के आसपास जो महिलाएं हैं वो कम हो गई महतारी वंदन योजना के तहत। ये कैसे हुई और कितने संतुष्ट हैं जवाब से? अरे मंत्री जी के पास जवाब तो था नहीं, क्योंकि मैं बार बार ये पूछता रहा कि भाई आपने जांच करा के ये कम किया होगा, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो बिना जांच के ये कटे हैं। माननीय मृत्यु अगर किसी की हुई है तो सरकार के पास ये जानकारी आती कैसे है, प्रक्रिया क्या है, सिस्टम क्या है? कोई सिस्टम है नहीं। और वो जो नाम अगर कट रहे हैं तो वहां का जो अधिकारी है उसके दिमाग पे है, वो किसका नाम काटता है, किसका नाम जोड़ता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक व्यक्ति जो हमें न्यूज़पेपर से आप लोगों के जरिए पता चला कि बस्तर में एक आदमी एक बॉलीवुड हीरोइन के नाम से महतारी वंदन का लाभ ले रहा था। जब ये मीडिया में, टीवी में जब ये बात आई तो मैंने ये पूछा कि भाई जब आपके ध्यान में और संज्ञान में ये विषय आया, क्या उसके बाद कोई जांच हुई? उसके बाद भी कोई जांच नहीं हुई है। तीसरा महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो हमारे बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनका 60 साल से ऊपर है, उनका महतारी वंदन से 500 रुपए काट दिया जा रहा है। सर्वाधिक आवश्यकता किनको है अगर छत्तीसगढ़ में? मैंने तो विधानसभा में भी कहा कि माननीय मंत्री जी हम मेज थपथपाएंगे। आप इसकी घोषणा कर दीजिए कि बाकी जो बचे हुए महिलाएं हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं, उनका हम 500 रुपए काटना बंद कर देंगे। हम आपके लिए मेज थपथपाएंगे, आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन जब 60 साल से अधिक उम्र की बुजुर्ग माताओं का सवाल उठा तो इसको स्वीकार नहीं किया। फिर उसके बाद में अंत में ये कहना पड़ा कि अंतर की राशि दी जा रही थी। अंतर की राशि का विषय क्या? देखिए, जो 60 साल से ऊपर के महिलाएं हैं उनको 500 रुपए पेंशन मिलता है और 1,000 महतारी वंदन के हिसाब से इनको 1,500 मिलना चाहिए। उनको मिलता अभी भी 1,000 है। तो महतारी वंदन का 500 रुपए काट दिया जाता है और उनको 1,000 दिया जाता है। तो ये प्रश्न मेरा यही था कि आप पेंशन काट रहे हो कि महतारी वंदन योजना से काट रहे हो? तो उन्होंने कहा महतारी वंदन योजना से काट रहे हैं और अंतर की राशि दे रहे हैं। लेकिन कितना गंभीर विषय है कि 70 लाख से शुरू हुआ था, फिर उसके बाद पोर्टल खुल नहीं पाया, दोबारा नई महिलाएं जुड़ी नहीं पाई और जो जुड़ी हुई थी वो भी कट रही हैं। मैं तो वही, अगर ये कटने का भी तरीका हो, कोई सिस्टम हो, कोई जानकारी हो, सरकार के पास ये पता हो कि इन लोगों का नाम कटा गया है। मैंने तो बार बार इस चीज को पूछा उनसे कि कब कब जांच हुई है, इसकी तारीख के साथ मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने ना उनके पास उन्होंने जांच कराया है, ना किसी तरह का कोई ये है। जो वहां बैठे अधिकारी हैं उनके मन के ऊपर है कि वो किसका नाम काटेंगे, किसका नाम जोड़ेंगे। तो मन मर्जी इसमें कुल मिलाकर की गई और महतारी वंदन जैसी बेहद गंभीर और महत्वाकांक्षी योजना में भी महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं। इस बात को लेकर सदन में जमकर हंगामा भी हुआ और विपक्ष को वॉकआउट भी करना पड़ा। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर।